ओके बेटा, समझ गई ना? अच्छा, निदा ने क्वेश्चन किया कि मिस मास्क, जैसे कोविड के दौरान मास्क पहनना जो है वो इसमें आएगा। तो बेटा हम अभी बात करें वो तरबियत की, कि बच्चा क्या सीख रहा है, किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करते हुए कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मास्क इज नॉट अ तरबियत और कल्चर। ठीक है, तो ये इस चीज में नहीं आएगा। सही है। जैसे अब मैं अगर बात करूं तो मैंने, अगर मेरे बच्चों ने जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो देखा कि भाई एक पार्टी हो रही है जिसमें वाइन पी जा रही है, अल्कोहल पी जा रही है, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे डिमांड की कि हमारी बर्थडे में भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को उस लिहाज से एडजस्ट करूंगी कि बेटा नहीं, हमारे कल्चर में, हमारे सोशल ऑर्डर में ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। इन दिस वे पीयर ग्रुप, अब यहाँ पर पीयर ग्रुप से मुराद मैंने आपको पहले बताया था कि सेम एज के हो और सेम जो है पोजीशन रखते हो, इस तरह के लोग जो होते हैं वो पीयर ग्रुप में आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और इसके बाद घर आके ये भी बोलते हैं। जैसे मैं खुद भी अभी चाइल्डहुड में जब थी अपने स्कूल लाइफ में, तो मैं डिफरेंट अपने क्लासमेट्स के पास अगर कोई नई चीज आती थी तो मैं घर आके जो है अपनी मदर से, पेरेंट्स से जो है वो उस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा कहती थी कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए, इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी कि मैं उनकी वो चीज़ें जो है अडॉप्ट कर रही थी। सही, इसी तरह से मैं अगर जो है मेरे फ्रेंड्स में से कोई बोलता था कि आज हमारे घर में ये डिफरेंट कोई जो है ओकेजन हो रहा है या कुछ है, तो फिर मैं अपने मदर से ये आस्क करती थी कि ये हमारे घर क्यों नहीं होता है। ठीक है, मिलाद हमारे घर क्यों नहीं हो रही है, या हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो मुझे रीजंस बताते थे। ठीक है, तो इस तरह से समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम अवेयर जिसके लिए नहीं होते हैं, तो हम अपने पीयर ग्रुप से उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जब आप सब फ्रेंड्स बैठते होंगे, बातें करते होंगे, तो आपको एक दूसरे की कल्चर्स पता चलते होंगे, तरबियत उनकी किस तरह से हुई है वो पता चलती होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफी चीजें, आपकी तरबियत का हिस्सा आपके पीयर ग्रुप से भी मिलता है, आपको काफी चीजें उनके पास से भी नॉलेज मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है allow children and young people opportunities to engage in experiences not provided in family, including examining feelings, beliefs, and ideas not acceptable to family, opportunities for self-direction and self-expression. अब आपको पता है कि आप, अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। आपको पता होता है कि जिस तरह से घर के सारे लोग रहते हैं, जो इवेंट्स जो है सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से उनका बिलीफ है इस्लाम पे, मजहब में, जो भी मजहब है, आपको भी वही फॉलो करना है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए करते हो। ठीक है, अपने आप को चेंज करते हो, अपनी फैमिली को चेंज नहीं करते। ठीक है, कैन स्ट्रांगली शेप इंडिविजुअल एस्पायरेशंस एंड बिहेवियर थ्रू स्ट्रिंजेंट डिमांड फॉर कंफर्मिटी। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये बोलने की कोशिश करें, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपने ये चीज देखी होगी कि हमारे डिफरेंट लोग होते हैं जो कि मजहब को जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मजहब को चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान अपनी सोसाइटी से, अपने फैमिली से बिल्कुल अगेंस्ट होकर किसी दूसरे मजहब को एडॉप्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो उससे बहुत एक्सपायर्ड है। ठीक है, वो अपने बिहेवियर को पूरा चेंज कर रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उसको जो मिली है, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने लिए जो है वो चीज चूज करे जो कि वो उसको लगता है कि उसके लिए बेटर है, बेस्ट है। ठीक है, चाहे वो मजहब हो, एजुकेशन हो, या कोई भी वे ऑफ लिविंग हो। ठीक है, तो ये चीज एक और जो है आपकी तरबियत को जो है बहुत ज्यादा
इन्हेंस करती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पीयर ग्रुप्स में होते हो और उस ग्रुप में डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं। लाइक अगर आप मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, और कोई एक आपके मजहब से बहुत अट्रैक्ट हो रहा है कि आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसको सोबर नजर आ रहे हो, आपका पर्दा करना उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से आपका सच बोलना बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंसाफ करना बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपके पास डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो तरबियत होती है ना, वो आपके पेयर ग्रुप्स भी कर रहे होते हैं समटाइम्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन और अकॉर्डिंग टू अनदर वे ऑफ लिविंग। ठीक है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दी मास मीडिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई मास मीडिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास एजेंट है, जो कि सोशलाइजेशन करता है और वो लोगों की परसेप्शन को टोटली बदल देता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स और टीचर्स और डिफरेंट एजेंट्स ने बहुत मेहनत करके एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया होता है, लेकिन वो इस मैथ मीडिया के थ्रू जो है इसको यूज करते हुए बहुत एक वर्स्ट जो है सिटीजन वो बन जाता है। ठीक है, और इन दिस वे मैथ मीडिया हैज सम बेनिफिट्स ऑल्सो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो नेगेटिविटी ही उस चीज की ज्वाइन करे, बल्कि वो पॉजिटिविटी करके ज्वाइन टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ रहा है अदर सोशलाइजेशन एजेंट। अदर सोशलाइजेशन एजेंट पे यहाँ पर ऑक्यूपेशनल ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स जरूरी नहीं कि जस्ट जो हमने डिस्कस कर लिए वो ग्रुप, बल्कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरबियत का हिस्सा बनते हैं। समटाइम्स आप ऑफिस में होते हैं, आपके कुलीग्स होते हैं, उनके साथ जब आप उठते बैठते हो तो आप उनके वे में जो है ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हो। समटाइम्स कोई दूसरा आपके वे में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, उसको आपका वे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप उनको तरबियत ज़्यादा अच्छे से करते हो। इसी तरह से स्टेट और गवर्नमेंट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह की फॉलो करवाते हैं। अब हमें पता है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने से हमें क्या होगा, हमें पेनल्टी जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक हमारी तरबियत का हिस्सा है जो हमें गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है, रिलीजन इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने काफ़ी बात कर ली है। अच्छा, एथलेटिक टीम्स। ठीक है, एथलेटिक टीम्स में टीच यंग पीपल अबाउट कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, फॉलोइंग रूल्स एंड इस्टेब्लिशिंग फ्रेंडशिप। ये इसमें जो आती है ना हमारे एथलेटिक टीम्स में जो आती है, वो एक्चुअली जो है सोशलाइजेशन वो वाली होती है कि जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से दुनिया में जो है कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज की जो है आपको टीचिंग दी जाती है। ठीक है, यूथ ग्रुप जो है वही है जो पेयर ग्रुप था, बिल्कुल वैसे ही है। कॉन्फ्लिक्ट बोथ अमंग एंड विद इन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन एविटेबल इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जितनी एजेंसीज है, लाइक फैमिली एक अलग एजेंसी है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट अलग एजेंसी है, गवर्नमेंट अलग एजेंसी है, मास मीडिया अलग एजेंसी है, और इन सब का एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्शन भी समटाइम्स हो जाता है। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को समझ में नहीं आता वो किस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करे, और अगर वो एक किसी स्पेसिफिक चीज़ को अडॉप्ट करता है और बाकी को छोड़ देता है, तो फिर वो बाकी की चीज़ें उसको गलत कंसीडर करने लगती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात हुई है सोशियो बायोलॉजी की। ठीक है, द रोल ऑफ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी से मुराद ये है कि इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। यानी यहाँ पर सिंपली ये बात हो रही है कि इंसान का सोशल बिहेवियर क्या होगा बायोलॉजिकली। अगर मैं यहाँ पर जेंडर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत इजीली मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो बेबी बॉय होता है उसके लिए ब्लू कलर चूज किया जाता है, बेबी गर्ल है उसके लिए पिंक कलर चूज किया जा रहा है। गर्ल्स जो है वो अट्रैक्ट हमेशा जो है तो उन टॉयज पे होती है जो गर्ल्स से रिलेटेड होते हैं, लाइक डॉल्स पे होंगी और जो है किचन क्रॉकरी वगैरह इस टाइप की चीज़ों पे। और जो बॉयज होते हैं वो साइकिलिंग, बोर्ड, कार्स, डिफरेंट इन टाइप की चीज़ों पे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल सोशियोलॉजी है, एक ऐसी तरबियत है जो है नॉर्मली बायोलॉजिकली होती हुई आती है जेंडर की बिहाफ पर। अगर बॉय है तो वो उन चीज़ों पे अट्रैक्ट होगा जो कि जो है बॉयज जिनको पसंद करते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता, ये ऑलरेडी उनके अंदर इनहेरिट होता है। और इसी तरह से गर्ल्स बेबी जो होती हैं तो वो जो है उन चीज़ों पे अट्रैक्ट होती है जो कि गर्ल्स नॉर्मली लाइक करती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रीसोशलाइजेशन की बात हुई है। रीसोशलाइजेशन क्या चीज होती है बेटा? रीसोशलाइजेशन में जो है हम इंसान की जो
तरबियत होती है ना उसको री स्केड्यूल करते हैं, री सोशलाइज करते हैं। यानी एक पर्सन है जो कि एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ, उसकी सोशलाइजेशन या तरबियत इस तरह से हुई कि उसको पता था कि वो एक बैगर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स भी बैगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, और अब उसको भी बड़े होकर या बचपन से ही भीख मांगनी, ठीक है। अब इस पर्सन की सोच को, इसकी तरबियत को अगर हम चेंज करें और उसको बताएं कि ये गलत बात है और हमें एक पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, या अगर हम पढ़ भी नहीं सकते तो हमें मेहनत करके कमाना चाहिए, हमें बैगिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम अगर उस बंदे की, उस पर्सन के कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं और उसको जो है री सोशलाइज कर रहे हैं, उसकी तरबियत को अगेन रिवाइज कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड री सोशलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप मिलिट्री की, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, मिलिट्री क्या होती है, मिलिट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जब जाते हो तो आपने देखा होगा इतनी ट्रेनिंग टफ होती है और डिफरेंट इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि लोग वहाँ से विदड्रॉ करके भी भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स लोग अचीव भी कर लेते हैं। तो मिलिट्री की एक अपनी सोशलाइजेशन तरबियत होती है, ठीक है, जो कि आपने एक नॉर्मल घर में, एक नॉर्मल फैमिली में जो अभी सोशलाइजेशन सीखी होती है, वहाँ से कंपैरेटिवली मिलिट्री की सोशलाइजेशन स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से प्रिजन्स की बात करूँ, कैदी होते हैं, ठीक है, उनकी री सोशलाइजेशन की जाती है, ठीक है, कि अब आपको वहीं पर रहना है और यही काम करना है, एक उनका माइंड जो है बिल्कुल वहीं तक कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये 4 तरह के फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन के। ये फैक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगेन इस चीज को पढ़ लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं। इमिटेशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द एक्शंस ऑफ अदर्स। लाइक अ चाइल्ड क्या करता है, अपने कॉपी करता है फैमिली मेंबर्स को, मदर फादर सिस्टर ब्रदर सबको कॉपी कर रहा होता है। आपने देखा होगा बच्चों को स्पून पकड़ना नहीं आता, वो आपको देखकर जो है वो स्पून पकड़ते हैं, फिर आपको देख के वो प्रॉपर स्पून पकड़ना सीखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो चलना आप लोगों को देख के सीखते हैं, बोलना आप लोगों की बातों को कॉपी कर करके बोलना सीखते हैं, कभी टूटा फूटा बोलते हैं, कभी पूरा बोल देते हैं, ठीक है। तो इमिटेशंस क्या है, इमिटेशंस वो इनिशियल लेवल होता है सोशलाइजेशन या तरबियत का, जहाँ पे बच्चे आपको देखते हुए कुछ ना कुछ सीखते हैं सॉरी। Second is suggestion. It is the process of communication resulting in the acceptance of the messages with convictions. It influences our behavior. अच्छा, इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगी। ये एक वो चीज है कि आप बातचीत करने से या कम्युनिकेशन प्रोसेस से दूसरों की बातों में आकर जो है उसके मैसेज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे मैं किस चीज की मिसाल दूं आपको, यहाँ पर जो है मैं न्यूज एंकर्स की बात करती हूँ, तो न्यूज एंकर्स का मसला क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का कोई ना कोई स्पेसिफिक कोई न्यूज एंकर होगा, या कोई जो है कोई एक्टर होगा, या कोई कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जो आपको लगता होगा कि ये बहुत सच बोलता है, यानी कि आपको लगता है कि नहीं है ये पर्सन जो भी बात करता है बिल्कुल एग्जैक्ट करता है और इसके अलावा कोई नहीं है जो इतनी अच्छी बात करे, सही है। तो ये एक ऐसी बात है जब वो जो भी बोलेगा आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे। लाइक हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हम सबके अलग अलग पॉलिटिशियन फेवरेट होते हैं फेवरेट पॉलिटिशियन मुझे तो नहीं लगता, है होते होंगे, सही। बेटा इसकी मीनिंग बता देना इंशा। मिस ये मेरे आइडल का नाम है। अच्छा ये बहुत मुझे प्यारा है। अच्छा अच्छा, सजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम किसी पर्सन की बातों में आकर उसके मैसेजेस को एक्सेप्ट करें। लाइक हम पॉलिटिशियंस में हमारे कोई ना कोई होते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी, ये बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वो बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ जैन बिल्कुल बेटा। तो जो है आप क्या कर रहे हो, आप उनकी बातों से जो है एग्जैक्टली परसुएट हो रहे हो, ठीक है, आप उनसे कन्विंस्ड हो रहे हो, ठीक है, चाहे वो दूसरों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो लोग सही ना हो। पॉलिटिशियंस में ये होता है ना, हम एक को स्पेसिफिक करते हैं भाई इसकी बात मानो ये बहुत अच्छा है, दूसरा बोलते नहीं भाई ये अच्छा नहीं है, दूसरा कोई अच्छा है, ठीक है। तो सजेशन में क्या है, सोशलाइजेशन वो चीज है जो कि आप अपनी बातों से लोगों को अग्रीड कर दो, परसुएट कर दो। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपको पता चलता है, सही से नहीं आ रही, ठीक है, मैं फिर से सही से बोलने की कोशिश करती हूँ सीरत बेटा।
आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि अब आप इतने बड़े हो चुके होते हो कि अब आप अपने पेरेंट्स के या लोगों के मोहताज नहीं होते, बल्कि आप अपने ओन सेल्फ में इस चीज़ को रियलाइज करते हो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, किस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इन दिस वे लैंग्वेज इट इज़ अ वे टू इंटरैक्ट, इट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफरिंग कल्चर्स वैल्यू, ठीक है। लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें जो वर्बल लैंग्वेज होती है, नॉन वर्बल में जो है हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, गेस्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से भी आप जो है क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे से, और अपने मैसेजेस और कल्चर्स जो होते हैं, अपनी तरबियत जो होती है वो एक दूसरे में ट्रांसमिट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिस एक मिनट पीछे कीजिएगा। जी थैंक यू मिस। ओके बेटा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने 2 टॉपिक्स को मर्ज किया है यहाँ पर। सीरत बेटा, आवाज़ आ रही है अब आपको मेरी? ओके बेटा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब ये सोशलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों इंटरलिंक है, क्योंकि सोशलाइजेशन का मतलब है तरबियत करना, और पर्सनैलिटी भी इंसान की उसी वक्त डेवलप होती है जब उसकी एक तरबियत हुई होती है, अब चाहे वो अच्छी तरबियत हुई हो या बुरी तरबियत हुई हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और यहाँ पर भी मैंने जो है थोड़ा सा इसको इनोवेटिव कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो एनिमेटेड लेकर आ गई हूँ, ताकि इसको जल्दी जल्दी हम इजीली समझ सकें, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अपनी ओन पर्सनैलिटी के थ्रू उसके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर। अगर यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स देम यूनिक फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज होती है, वेरी होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस दैट कॉज अस टू डू एंड से थिंग्स इन पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बताया जा रहा होता है, आपकी थिंकिंग जो होती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था कि हम हमारा क्रिएटिव माइंड जो होता है हर इंसान का डिफरेंट वे में होता है, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी उसके माइंड के हिसाब से होती है, उसकी यूनिकनेस के हिसाब से होती है। पर्सनैलिटी ऑल्सो कलर्स आवर वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि हम किस चीज़ को बिलीव करते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि घोस्ट होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, या हम जो है इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कौन सा मजहब हम बिलीव कर रहे हैं, जिस मजहब में हम बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। हर इंसान की पर्सनैलिटी उसके हिसाब से भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। What other factors have we learned about the effect personality, ठीक है। ऐसे और से कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो है हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड that makes a person who they are. It occurs may by constant interaction with others and with the surrounding environment. अब यहाँ पे क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक बच्चे की भी बात लें, उसकी पर्सनालिटी तो चाइल्डहुड से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मेरी मदर कहती है कि भाई हर बच्चे की भी एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, आप उसको हर एक के सामने डांट नहीं सकते, ठीक है। इस तरह वो बच्चा फिर जो है वो ढीठ हो जाता है, सही है, फिर वो आपकी कभी नहीं सुनता। तो इट इज आई थिंक इट इज़ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ माई मदर कि हर बच्चा जो है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे बचपन से ही, तो वो एक उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के तौर पर जो है वो ब्रेन अप होगी, ठीक है। और इन दिस में अगर आप एक बच्चे को बचपन से ही डांट डांट के हर एक के सामने जो है डाउन टू वो कर देना, बिल्कुल लेट डाउन कर देना, तो वो बच्चा जो है उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, फिर वो बड़ा होकर भी ऐसे ही हो जाएगा कि कोई उसके बारे में कुछ भी सोचे, दे डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइज पैटर्न जो है वो शो करता है कि भाई आपको बताया जाता है कि आपको लोगों से किस तरह मिलना है, मिलते के साथ सलाम करना है, जाने में गुड बाय करना है, अल्लाह हाफिज करना है, ठीक है, कोई अच्छे कामों में स्माइल देनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी
पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। अब जैसे कि हमारे जो कल्चर है उसमें हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी में गर्ल्स को ये तरबियत दी जाती है कि हर अच्छे काम में आपको स्माइल पास नहीं करनी, हर अननोन पर्सन को आपको देख के स्माइल नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारी जो है सोसाइटी का एक थीम है जो कि हमारे बच्चों की तरबियत में हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर एक और बात की गई है नीचे के रिसर्च बाय साइकोलॉजिस्ट ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड टू हेरेडिटरी फैक्टर्स बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हेरेडिटरी जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों में इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है, तो वी मस्ट कंसीडर इट एज वेल। अब वो इनहेरिटेड चीज़ें क्या होती हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि some hereditary factors that contribute to personality development do as a result of interaction with the particular social environment in which people live, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं वो अपने जो इनहेरिट चीज़ें होती हैं ना वो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू द अनदर वन पीपल, ठीक है। अब एक बच्चा है वो दूसरों के साथ मिलकर खेल रहा है और वो उस चीज़ को जो है किसी चीज़ को गलत कंसीडर कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको इनहेरिटेड है कोई स्पेसिफिक चीज़ गलत कंसीडर करना। लाइक अगर बैल रिंग करके भागना है, अब ज़्यादातर बच्चे जो है वो नेबर्स की बैल जो होती है वो रिंग करके भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें अगर कोई एक बच्चा है जिसकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरह की है कि उसको ये चीज़ एडुकेट जो सिखाए गए इनहेरिटेड है कि लोगों को तंग करना गलत बात है, ठीक है, तो वो उनको भी इस चीज़ की नॉलेज देगा। Despite significant differences in the way children are raised all around the world, some similarities do exist, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं डिफरेंट जगह पर पैदा होते हैं, डिफरेंट जगह पर जो है वो ब्रॉटअप होते हैं और डिफरेंट कल्चर के साथ, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। लाइक सारे बच्चों को खेलना पसंद होता है, आउटडोर गेम इंडोर गेम्स खेलना पसंद होता है, ठीक है। सारे बच्चों को जो है टॉफीज और कैंडीज और चिप्स ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, ठीक है। और तमाम बच्चों को कार्टून्स मूवीज इस तरह की मूवीज देखना, स्पोर्ट्स गेम खेलना, ये तमाम चीज़ें पसंद होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चिल्ड्रन में जो है बिल्कुल सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड गर्ल्स आर सोशलाइज डिफरेंटली टू सम एक्सटेंट इन ऑल कल्चर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉयज़ का कल्चर क्या है भाई, कि उनको बाहर के काम करने, उनको पढ़ लिख कर जो है इस काबिल बनना है कि वो घर को अपने सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाती हैं, सही है। इन दिस वे जो है गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि उनको जो है किस तरह से घर के काम करने हैं, कुकिंग किस तरह से करनी है, सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारी तरबियत का हिस्सा होती हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑफन कॉल्ड टॉम बॉय, वेयर बॉयज हु टेक अप लेस मैस्कुलिन एक्टिविटीज मे बी टीज्ड फॉर डूइंग समथिंग गर्ली, ठीक है। अब अगर लड़कियां जो है वो लड़कों वाली गेटिंग करने लगे तो उनको टॉम बॉय कहने लगते हैं, लेकिन वहीं पर अगर लड़के लड़कियों वाली हरकतें करें तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही मजाक और तंजो मजाक का जो है वो निशाना बना दिया जाता है, ठीक है, सही है ना। अब यहाँ पर हम बात करें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर, क्योंकि हमने नेचर और नर्चर को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है कि नेचर कुदरत की है और जो नर्चर है वो तरबियत है जो हम आपको दुनिया में देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हेरिडिटी से मुराद यहाँ पर इनहेरिटेंस है और एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इन दो चीज़ों को देखो, ये दो बेबीज हैं, ये बिल्कुल ट्विंस हैं और इनके लिए वर्ड यूज किया गया है आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस वो बच्चे होते हैं जो कि बाय फेस बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। समटाइम्स ट्विंस जो होते हैं उनका फेस सिमिलर नहीं होता, लेकिन जब उन बच्चों का फेस और जो है बिल्कुल वो एक जैसे हों तो उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि भाई आप ये चीज देखो कि दो ट्विंस जो बिल्कुल एक शक्ल के पैदा हुए हैं उनकी भी जो एक्टिविटीज और बिहेवियर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सही। वो किस तरह से डिफरेंट होता है आपने देखा होगा, और अक्सर ऐसे होते हैं जो ट्विंस होते हैं ना उनमें एक बहुत शार्प होता है वो एजुकेशन में, नॉलेज में, ठीक है, और एक बहुत वीक होता है हर लिहाज से, सही। तो इनके अंदर भी डिफरेंस होते हैं। अदर स्टडीज हैव शोन दैट यू आर बोर्न विद सर्टेन ट्रेट्स एंड पोटेंशियल बट द एनवायरनमेंट डिटरमाइंस विच पोटेंशियल आर डेवलप्ड। और कुछ ऐसा भी कहते हैं जैसे
इन्वायरमेंट, अगर एक ट्विंस जो है आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हुए हैं लेकिन एक का ब्रॉटअप जो है वो लेट्स सपोज कि उन दो बच्चों को जो है वेलफेयर में उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए और उन दो बच्चों को डिफरेंट पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया। एक ने पाकिस्तान में उनकी तरबियत की और एक ने उनकी तरबियत कनाडा में की, ठीक है। तो वो जबकि एक ही टाइम पे पैदा हुए हुए एक ही शक्ल के बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज होंगी, उनकी बिहेवियर जो होंगे, उनके जो ब्रॉटअप वे होगा, उनका जो सोचने समझने की सलाहियत होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनका नर्चर डिफरेंट है, उनकी तरबियत डिफरेंट है। सही है, नेचर तो ये था कि वो कुदरती वो एक ही जैसे पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनका नर्चर डिफरेंट है, उनकी तरबियत बिल्कुल डिफरेंटली हुई है, सो दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग डिफरेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देखो तो मुझे जहन ही लग रहा है लड़का हुआ और ईशा। Miss. The debate between heredity and environment is termed as nature and nurture, यानी वो हेरिडिटी को नेचर से जो है वो प्रमोट वो कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट को नर्चर से, ठीक है। अब वो ये बोले यू आर बॉर्न विद सर्टेन ट्रेट बट द ट्रेट दैट यू डेवलप विल बी डिटरमाइंड बाय योर एनवायरमेंटल अपब्रिंगिंग, ठीक है, कि आप एक जैसे ही पैदा हुए हो, ठीक है, लेकिन आपके एनवायरनमेंट जो है वो आपको चेंज कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि दो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हमशक्ल पैदा हो और उनको जो है उनका ब्रॉटअप डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो उनका जो एनवायरनमेंट होगा, उनका जो नर्चर होगा वो डिफरेंट होगा, दैट्स व्हाई दे बिहेविंग डिफरेंटली, ठीक है। यहाँ पर अदर फैक्टर्स की बात हो रही है, तो एक है फिजिकल फैक्टर, जो कि हाँ फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो मैंने आपको बता दी कि भाई फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसके थ्रू जो है लोगों का परसेप्शन बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्सपीरियंस, कि हम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है वो जो है वो किस तरह का है। लाइक अगर इसमें मैं बात करूँ तो उन्हीं दो बच्चों की बात करूंगी कि एक बच्चे को मुस्लिम फैमिली ने अडॉप्ट किया और एक बच्चे को जो है किसी वेस्टर्न कंट्री ने अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न फैमिली में, ठीक है। तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनका मजहब डिफरेंट होगा, वे ऑफ थिंकिंग उनकी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से यूनिक एक्सपीरियंस भी होते हैं कुछ, सही है। यूनिक एक्सपीरियंस किस तरह से हो सकते हैं, कोई बताएगा? अच्छा, यहाँ पे यूनिक एक्सपीरियंस इस तरह से हो सकते हैं कि आप अगर जो है लाइक अगर एक दो बच्चे एक जगह भी पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और एक ही जगह पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक ही पेरेंट उनको ब्रॉटअप भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक शक्ल के पैदा हुए थे, उनके सारे फीचर्स एक जैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी, ठीक है। वो जस्ट एक जैसे नहीं होंगे, कहीं ना कोई ऐसी यूनिकनेस होगी जो दोनों को एक दूसरे से डिफर कर रही होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, बट एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक थोड़ा वीक है मेंटली, ठीक है। एक के अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स है, एक के अंदर बिल्कुल स्किल्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से यूनिकनेस हो सकती है, या फिर हो सकता है एक जो है वो एजुकेशन में बहुत जबरदस्त है और एक जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। तो इन केस में यूनिकनेस जो होती है वो हर इंसान में जो है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है, भले वो ट्विंस ही क्यों ना हो। एंड हियर इज द लास्ट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है, और जैसे कि हेरिडिटी मैंने इनहेरेंट कहा है आपको, फिजिकल अपीयरेंस। अब आपको पता है कि अगर आप वेस्टर्न फैमिली में पैदा हुए हो तो आपका लुक जो होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगी वो वेस्टर्न होगी, ठीक है। आप एशियन कंट्री में पैदा हुए होगे, चाइना में पैदा हुए होगे, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग होगी, इनहेरिट होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस होता है, समटाइम्स लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि वो अगर नहीं भी पढ़े लिखे, जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंसी का ताल्लुक कभी भी जो है एजुकेशन से नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इंटेलिजेंट लोग जो है वो एक बैगर भी इंटेलिजेंट हो सकता है। अब वो बात अलग है कि वो अपनी इंटेलिजेंसी को कहाँ किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस होती है वो भी इनहेरिट होती है। समटाइम्स ऐसा होता है भाई ये इतना जीनियस कैसे है, तो यार इसके दादा बहुत जीनियस थे, या इसके फादर बहुत जीनियस है, या इसके मदर बहुत जीनियस है, ठीक है। इस तरह से जो है इनहेरिटेड होती है इंटेलिजेंसी भी, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर लिखा है कि टैलेंट एंड इनेट एबिलिटी, अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस, आर्ट
टैलेंट, ये सब भी इनहेरिट होते हैं। समटाइम्स किसी की वॉइस बहुत खूबसूरत होती है, हम कहते हैं भाई आपकी वॉइस बहुत खूबसूरत है, तो इसमें उनका कमाल नहीं होता बल्कि उनको इनहेरिटेड होती है वो चीज़, ठीक है। और समटाइम्स कोई और ऐसी एबिलिटी होती है जो कि उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती है, ठीक है। एंड इन दिस में इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट वो चीज़ है कि आप जो हो जब दुनिया में आए हो तो आप उसके इन्वायरमेंट को देखते हुए जो चीज़ सीख रहे हो, लाइक कम्युनिटी एंड स्कूल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कि आपके स्कूल की या सोसाइटी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी जो है बनाते हो। हाउ यू यूज योर इंटेलिजेंस, यानी कि एक इंटेलिजेंस तो वो चीज़ है जो आपको इनहेरिटेड है, लेकिन आप उसको यूज किस तरह से करो, इट इज योर चॉइस बाय द इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस यू चूज इट, ठीक है। एंड इन दिस वे बिलीफ, रिलीजन बिलीफ जो है वो आपका इन्वायरमेंट है, ये इनहेरिटेड नहीं है आपका, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके बाप दादा जो होते हैं या जो एंसेंट होते हैं वो किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि जो है यहाँ पर कन्वर्जन हो जाती है मजहब की पेरेंट्स की तरफ से, तो दैट्स व्हाई यू आल्सो बिलोंग फ्रॉम द अनदर वन रिलीजन, सही है। तो रिलीजन और बिलीफ जो होता है वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। एंड देन इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ठीक है, एबिलिटीज जो है वो आपकी जो है इनहेरिटेड है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी बेटा so you can ask me via chat. Okay, I think there is no any question from you. Okay. अच्छा बेटा अब जो है बस कर लो, यही काम कर लो तुम। बुशरा देखो मैं बोलूंगी इन लोगों से, इंशाल्लाह ताला देखो ये लोग क्या करते हैं, सही है। कम्युनिटी की स्लाइड्स मैंने दी नहीं थी आप लोगों को। ओके बेटा मैं लेक्चर सेंड कर दूंगी कम्युनिटी डेवलपमेंट की। ओके मैं आप लोगों को जो है बिल्कुल दे दूंगी या अभी जाके दे देती हूँ, सही है। अच्छा अब मैं ये क्लास जो है वो ऑफ कर रही हूँ, सही है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है जज़ाकल्लाह बेटा, नेक्स्ट टाइम जो है मैं यही सपोज करूंगी कि न्यू क्लास में पहले मैं रिवीजन लूंगी इस टॉपिक का, और हो सकता है इससे प्रीवियस भी किसी टॉपिक का ले लूँ, तो यू ऑल मस्ट रीड बिफोर द क्लास, ठीक है। सब जो है प्रिपेयर्ड रहेंगे और मैं इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं सुनूंगी कि मिस आज मैं एब्सेंट था प्रीवियस क्लास में या मैं एब्सेंट थी, ठीक है। ओके बेटा अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। मिस शुएब और जैन ना नेट के मसले की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ओके बेटा ठीक है, वो दोनों थे क्लास में। जी जी मैंने देखा था वो थे, ठीक है। ओके थैंक्स मिस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।